साथियों, इस वीडियो में आप जानेंगे यूएसए के नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के अनुसार फायर को कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। इसके बाद आप जानेंगे भारत में बीआईएस ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार फायर को कितने वर्गों में बांटा गया है। अब हम सबसे पहले जानेंगे यूएसए के नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के अनुसार फायर को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं साथियों, फायर को 5 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के रूप में रखा गया है। अब हमको ये जानना जरूरी है किस प्रकार के पदार्थ में जब आग लगती है तो क्लास ए में रखते हैं और किस प्रकार के पदार्थ में आग लगती है तो क्लास बी में, इसी तरह क्लास के तक को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास ए को समझते हैं। किस किस प्रकार के पदार्थ में आग लगेगी तो क्लास ए में रखा गया है। तो इसको पहले हम जूम कर लेते हैं जिससे आपको देखने में सही लगेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे साथियों, जो क्लास ए है, क्लास ए के अंदर जो कंबुस्टिबल मटेरियल्स होते हैं, यानी वे पदार्थ जिन्हें आग लगने के लिए अधिक तापमान की ज़रूरत होती है, जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया। इन सब पदार्थ में आग जब लगती है तो इन्हें हमें क्लास ए में रखा गया है। इन्हें आग लगने के लिए अधिक तापमान की ज़रूरत होती है। अगर क्लास ए में आग लगी है साथियों, तो इनके लिए जो एक्सटिंग्यूशर की ज़रूरत पड़ेगी वो वाटर टाइप, फोम टाइप और ABC ड्राई पाउडर, यानी इन तीनों प्रकार के जो एक्सटिंग्यूशर होते हैं उनके द्वारा आग बुझाई जा सकती है। अब हम क्लास बी के बारे में जानेंगे। तो वे पदार्थ जो लिक्विड होते हैं, फ्लेमेबल मटेरियल्स होती हैं, जिन्हें आग लगने के लिए बहुत कम तापमान की ज़रूरत होती है, उन्हें हम क्लास बी में रखा गया है। उन्हें जैसे पेट्रोल है, डीजल है, पेंट है, थीनर है, सॉल्वेंट है, यानी ये ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें कम तापमान पर ही इसमें आग लग जाती है। ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। अगर इस टाइप के पदार्थ में आग लगी है तो उसके लिए जो बुझाने के लिए एक्सटिंग्यूशर की ज़रूरत होगी साथियों, वो फोम टाइप हो सकता है, CO2 हो सकता है और ABC ड्राई पाउडर हो सकता है। यानी तीनों टाइप के जो एक्सटिंग्यूशर हैं उनके द्वारा आग बुझाई जा सकती है। लेकिन सबसे बेस्ट इसके लिए जो है आपका, अगर हम देखें तो फोम है। फोम से इसमें आग बुझाई जा सकती है। अगर फोम ना हो तो CO2 और ABC कोई भी एक्सटिंग्यूशर यूज कर सकते हैं। अब हम जानेंगे क्लास सी के बारे में साथियों। यदि इलेक्ट्रिकल आग है तो उन्हें हम क्लास सी के अंदर रखे हैं। यदि इलेक्ट्रिकल पैनल में आग लग जाए, स्विच बोर्ड में आग लग जाए, मोटर में आग लग जाए, ट्रांसफार्मर में आग लग जाए, वायरिंग केबल में आग लगे, तो इस तरह के आग को क्लास सी के अंदर रखा गया है। अगर इसमें आग लगी है तो उन्हें बुझाने के लिए जो एक्सटिंग्यूशर का हम यूज करेंगे साथियों, वो CO2 का यूज करेंगे या तो ABC जो ड्राई पाउडर है उनका यूज करेंगे। तो इसमें सबसे जो बेस्ट होता है वो है आपका CO2। अगर CO2 नहीं है तो आप ABC ड्राई पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। अब हम जानेंगे क्लास डी फायर के बारे में साथियों। यदि धातु में आग लगती है, यानी मेटल में, जैसे मैग्नीशियम, टाइटेनियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम पाउडर, तो इस प्रकार के आग को क्लास डी के अंदर रखा गया है। अगर इसमें आग लगती है किसी धातु में तो उसके लिए जो एक्सटिंग्यूशर हम यूज करते हैं आग को बुझाने के लिए, वो है स्पेशल ड्राई पाउडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशल क्लास डी के लिए इसका यूज होता है। अब हम जानेंगे क्लास के फायर के बारे में साथियों। जो कुकिंग ऑयल होती हैं, अगर उनमें आग लग जाए, जैसे आप सरसों का तेल हो गया, ब्राउन ऑयल हो गया, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, सनफ्लावर्स के ऑयल्स होते हैं, या एनिमल फैट से जो ऑयल बनते हैं, इस या घी हो गया, इन सब पदार्थ में अगर आग लगती है तो उन्हें क्लास के अंदर रखा गया है। इसमें अगर आग लगती है तो जो एक्सटिंग्यूशर का हम यूज करते हैं वो होता है वेट केमिकल एक्सटिंग्यूशर। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे साथियों, जो USA का नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन
बॉडी है उनके अनुसार जो आग होते हैं उन्हें 5 वर्गों में रखा गया है। अब हम जानेंगे भारत में BIS यानी ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड IS इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार फायर को कितने वर्गों में बांटा गया है। यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं साथियों, भारत में BIS के अनुसार फायर को 6 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें क्लास A, B, C, D, E और K के बारे में जानते हैं। अब हमें जानना यह जरूरी हो गया है कि किस पदार्थ में आग लगेगी तो क्लास A में रखेंगे, किस पदार्थ में आग लगेगी तो क्लास B में रखेंगे। इसी तरह हम E तक जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, क्लास A के अंदर यदि ठोस पदार्थ है जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, रबड़ आदि, इनमें अगर आग लगती है तो ये क्लास A के अंदर आता है। इनको बुझाने के लिए जो एक्सटिंग्यूशर का यूज हम करते हैं वो वाटर टाइप, फोम टाइप और ABC ड्राई पाउडर हो सकता है। इन तीनों में से किसी के द्वारा हम आग बुझा सकते हैं क्लास A के। इसी तरह क्लास B में अगर आप देखेंगे साथियों, तो जो ज्वलनशील तरल पदार्थ होते हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, पेंट है, थिनर है, अगर इनमें आग लगती है तो ये क्लास B के अंदर आते हैं। इनमें आग लगने पर जो एक्सटिंग्यूशर यूज होते हैं आग बुझाने के लिए वो फोम हो सकते हैं, CO2 हो सकता है और ड्राई पाउडर हो सकता है। अगर क्लास C में अगर आप देखें तो ज्वलनशील गैस जैसे LPG है, CNG है, PNG है, हाइड्रोजन है, इस तरह के पदार्थ में अगर आग लगी है तो यहाँ पे क्लास C में रखा गया है BIS के अनुसार। अगर इसी तरह देखेंगे साथियों क्लास D में, तो यह ज्वलनशील धातु होती है जैसे मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, एल्युमिनियम होता है। इस तरह के धातु में जब आग लगती है तो उसे क्लास D में रखा गया है। इनमें आग लगने पे जो एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं वो होते हैं आपका ड्राई पाउडर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह साथियों अगर आप देखेंगे क्लास E के और क्लास K के अंदर, तो BIS के अनुसार क्लास E में विद्युत उपकरणों के माध्यम से जब आग लगती है यानी जो इलेक्ट्रिक फायर होते हैं उन्हें क्लास E में रखा गया है। जैसे पैनल हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, वायरिंग हो गया, यानी इन सब चीज़ों में आग लगती है, इलेक्ट्रिकल जो फायर होते हैं उन्हें क्लास E में रखा गया। इनमें आग लगने पे जो यंत्र बुझाने के लिए यूज होते हैं एक्सटिंग्विशर वो CO2 टाइप होते हैं, यानी CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर से आप आग बुझा सकते हैं या ड्राई पाउडर का यूज करते हैं। और क्लास K के अंदर कुकिंग ऑयल होते हैं जिसमें सरसों का तेल हो सकता है, ब्रांड का तेल हो सकता है या किसी भी प्रकार का कुकिंग ऑयल हो सकता है, घी हो सकता है, वेजिटेबल ऑयल हो सकता है, एनिमल के फैट से जो ऑयल बनते हैं वे हो सकते हैं। यानी कुकिंग ऑयल में जब आग लगती है तो उन्हें हम क्लास K के अंदर में रखा गया है। इनको आग बुझाने के लिए जो एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं वो वेट केमिकल होता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे साथियों, जो फायर होता है, जो आग होती है वो अमेरिका और भारत के जो स्टैंडर्ड हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो बस आज के लिए इतना ही।